नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की चुनावी यात्रा के क्रम में आज मैं आया हूं सीकर। सीकर वो ज़िला, वो इलाका जहां दर्जनों कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और ऐसे तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में हज़ारों बच्चों को तरह तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दी जाती है और यहां से परीक्षा की तैयारी करके बच्चे जो अलग अलग प्रतियोगिता वाली परीक्षा है उसमें हिस्सा लेते हैं। कुछ पास करते हैं, कुछ फेल होते हैं और कुछ इंतज़ार करते हैं कई सालों तक, और कई बार पर्चा लीक होता है और इसलिए बच्चों में नाराज़गी होती है। 2 साल 1 साल की तैयारी के बाद उनका इम्तहान हो और होते ही पर्चा लीक हो। तो मैं आ गया हूँ सीधे एक ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने। पीछे कलाम एकेडमी है, लिखा हुआ देख रहे हैं। बहुत यहाँ का प्रसिद्ध भी है और हाल के दिनों में विवादित भी है। जो ईडी ने छापे मारे हैं कुछ संस्थानों पर, कोचिंग संस्थानों पर, उसमें कलाम भी है। कुछ संस्थानों का जिक्र भी हुआ है। लेकिन जो बच्चे अभी आ रहे हैं, जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती के लिए, उन छात्रों से मैं कैंडिड बात करूंगा समझने के लिए कि उनके लिए इस चुनाव में मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों से मैं बात करूंगा। जो आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग यहाँ? चलो कोई बात नहीं। किस चीज़ की कोचिंग कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड टीचर। हाँ, तो कैसी कोचिंग हो रही है, पढ़ाई कैसी हो रही है? बढ़िया हो रही है, अच्छी हो रही है पढ़ाई। आप भी फर्स्ट ग्रेड टीचर के हो? फर्स्ट ग्रेड की। तो इस बार आप लोग को लग रहा है कि सरकार ठीक से एग्जाम करा लेगी? अभी तक तो 5 साल हो गए हैं, एक वैकेंसी अभी कंप्लीट हुई नहीं है। हाँ। अभी चल रही है फर्स्ट ग्रेड की, अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। हाँ। और 1-2 सब्जेक्ट नियुक्ति मिली है, तो बाकी वाले सब्जेक्ट अभी तक नहीं हुई है। हाँ। तो 5 साल गुजर गए, एक वैकेंसी अभी पूरी नहीं हुई है, तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हाँ। और पर्चे लीक भी हुए हैं और वो एक भी एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है। हाँ। और जितने एग्ज़ाम हुए हैं सारों के फ्रॉड ही हुए हैं, एक भी एग्ज़ाम अभी तक सही नहीं हुआ है। हाँ। तो आप क्या चाहते हो, इस बार क्या होना चाहिए? आप लोगों की क्या मांग है, क्या चाहते हो, आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा तो हमारे युवाओं का यही है कि जो पिछली बीजेपी सरकार थी, हाँ। उसमें भी कोई विशेष रूप से हमने तो कोई अच्छे एग्जाम देखे नहीं। हाँ। पेपर उसमें भी लीक हुए थे, लेकिन इस सरकार में तो इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुए। हाँ। तो सरकार भले बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों आती जाती रहती, लेकिन हमें युवाओं के साथ तो हमेशा कुठाराघात होता ही आया है। युवा बिल्कुल बेरोजगार तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुए हैं। सरकार आप भी यहाँ से टीचर की कोचिंग कर रहे हो? हाँ, तो यहाँ कोचिंग सही होता है? अच्छे से। तो क्या, एक मिनट रुकना, अभी बात करेंगे हम लोग आए दिल्ली से, पत्रकार हैं, ऐसे लोगों से बात करने के लिए कि उनके लिए क्या मुद्दा है, युवाओं के लिए। इस साइड में आ जाओ जरा। युवाओं के लिए या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो चुनाव में क्या मुद्दा है इस बार आपके लिए? चुनाव में मेरा तो कोई। वोटर तो हो आप, हाँ, ये वोटर तो क्या सोच के वोट करोगे आप इस बार? जो युवाओं के साथ जो हमारे आपने जो बोल दिया, दूसरे किससे क्या दोनों बोलोगे? बड़ी पार्टियां हैं, घोषणा पत्र में जो अच्छे वादे करेगी युवाओं के साथ, वैकेंसियां हमें एकदम पक्की गारंटी देगी। ऐसा नहीं, हमें तो ये भी डर सता रहा है कि बीजेपी आएगी तो निजीकरण को बढ़ावा देगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे युवाओं के लिए जो घोषणा पत्र आएंगे उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को एकदम गारंटी के साथ हमें वैकेंसियां मिलें। हालांकि 5 साल हो गए, सरकार कांग्रेस ने इसमें एक भी वैकेंसी पूरी नहीं करवाई है। एक रीट में फर्स्ट लेवल को नियुक्ति मिली है, बाकी फर्स्ट ग्रेड में नियुक्ति भी नहीं मिली। 5 साल गुजर गए, एक भी एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बड़ी पार्टियां हैं, जो दोनों घोषणा पत्र में हमारे साथ जो हमें गारंटी के साथ जो वैकेंसियां देगी, युवा हम उनके साथ तो इस बार रहेंगे। किसकी सरकार चाहते हो आप? हम सरकार घोषणा पत्र के आधार पे ही डिसाइड करेंगे। अभी तक हमने कोई डिसाइड नहीं एक किया। मिनट, आप भी पढ़ नहीं, तो छात्र नेता हाँ, भी हो क्या आप? नहीं, मैं छात्र नेता नहीं हूँ। आप लोग भी शिक्षक की तैयारी कर रहे हो? हाँ? तो आपके लिए चुनाव का क्या मुद्दा है, ये बताएं। हमारे लिए चुनाव का मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे लिए वैकेंसी निकाले टाइम पर और पारदर्शिता पूर्ण तरीके से उसको कंप्लीट कराई जाए। बस मुख्य मुद्दा हमारा यही है। तो वैकेंसी निकलते ही कम से कम उसमें टाइम नहीं लगाएं। एक वैकेंसी निकलते ही साल भर में उसका एग्जाम कराएं और ज़्यादा देर तक नहीं कराएं। चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट का मतलब ही कौन सरकार लगता है कि आपके हिसाब से वैकेंसी निकालेगी और बेरोजगारों के लिए? इस बार सरकार का तो 50-50 लग रहा है। कोई पता नहीं को भी बोलने दो यार। हाँ। वसुंधरा सरकार तो एकदम फर्जीवाड़ा करती है। अशोक गहलोत के कार्यकाल में काफ़ी वैकेंसी निकली है और उन पर ढंग से काम भी हुआ है और हम चाहते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार आए। हालांकि वैसे हमारे को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत की सरकार आनी चाहिए। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार पर आरोप है पर्चे लीक का, ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। इस कोचिंग पे भी छापा पड़ा है अभी 3 दिन पहले, लेकिन यहाँ भी पड़ा है। लेकिन वसुंधरा के काल का नाम आया था, लेकिन वसुंधरा के काल में जितना घोटाला हुआ है उतना गहलोत के टाइम में नहीं हुआ है सर। अच्छा, ओके, हाँ, चलिए बताइए। हाँ,
वसुंधरा के कार्यकाल में जितना घोटाला हुआ था ना रीट के 2018 के मामले में, उतना अशोक गहलोत के कार्यकाल लेकिन गहलोत के कार्यकाल में भी रीट के पर्चे लीक हुए। एक मिनट रुको, गहलोत के उस कार्यकाल में, एक मिनट, गहलोत के कार्यकाल में भी पर्चे लीक हुए, 16-17 एग्जाम के, और रीट के भी लीक हुए। ये तो सभी सरकारों में चल रहा है, लेकिन इसका कोई निर्णय नहीं हो पा रहा। अगर छात्रों के लिए इन चीज़ों का अगर कोई निर्णय नहीं हो पाएगा तो ये सब जो लड़ रहे, जो भविष्य में अपने सबका भविष्य खराब होता जा रहा है इस प्रकार। अगर सरकार इसका निर्णय नहीं निकालेगी तो फिर आगे ये बच्चे क्या करेंगे? सब स्टूडेंट्स, हम ये चाहते हैं, मुद्दा ये चुनाव का ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है उन सभी के लिए अच्छा से अच्छा कोई सॉल्यूशन निकाले। ये लीक पेपर हो रहे हैं, उनका भी कोई रोकथाम कीजिए, जिससे क्या कौन सी सरकार ये करेगी? चूंकि सारे बच्चे जा रहे हैं, इसलिए जल्दी मैं चाहता हूँ बात करना, पीछे से बच्चे जा रहे हैं अभी लगातार। सरकार तो कोई सी हो, मगर इन चीजों का अगर जो वो करे, में सवाल नहीं है, यहाँ वोटिंग है 25 तारीख को, कोई सी नहीं, कौन सी बताओ जो हमारे लिए अच्छा करेगा उनको सरकार बताओ कौन सी? जब कांग्रेस हो, परिवर्तन होना जरूरी है, एक बार परिवर्तन होना जरूरी है। हाँ जी, बीजेपी। हाँ, आप बीजेपी आप कांग्रेस आप बोल चुके, सबसे अधिक नेतागिरी आप मत करो, बाकी लोगों को बोलने का मौका दो। आप क्या चाहते हो? हम कांग्रेस की सरकार वापस आते हैं। क्यों कांग्रेस की सरकार पर आरोप है पर्चा लीक होने का 15-17 बार? हर सरकार में होता है और हर स्टेट में होता है। किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप? हम फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड टीचर की? हाँ, टीचर। हाँ? और टीचर की तैयारी कर रहे हो और इतना पर्चा लीक हुआ, फिर क्यों कह रहे हो? हाँ, होता है सर, हर स्टेट में होता है और ये कमी है सरकार की, और इसमें सुधार किया जा रहा है। 5 ऑप्शन दिया जा रहा है, उसमें 15 मिनट एक्स्ट्रा दी जा रही है, सुधार हो रहा है। लेकिन काम के मामले में देखिए, हमारा जो विधायक, हमारे क्षेत्र का विधायक डोटासरा जी है, उन्होंने काफी अच्छा काम करवाया है, सड़कें बनवाई है हमारे। डोटासरा जी क्या, तो अभी ईडी की रेड हुई है 3 दिन पहले। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर होता ही है कि विधायक को कहीं ना कहीं उन पे आरोप है कि जब डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे तब पर्चा लीक हुआ, पर्चा लीक करने वाले माफिया से उनके रिश्ते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिया गया, जिसमें कलाम का भी नाम लिया गया कि इन सब से उनके रिश्ते हैं। ये डोटासरा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, विधायक के ईडी की रेड जरूर पड़ी लेकिन मिला कुछ नहीं। साबित होना हुआ कुछ। आगे आके सब एक एक करके बात करो। हाँ जी, हाँ, क्या बोल रहे हैं? ईडी खाली हाथ गई है, सारी जांच पूर्ण करके गई है, लेकिन कहीं कोई हाथ थोड़ा जगह कुछ भी बनाओ, नहीं जगह मिला। बनाओ, सबसे बात ये करें। एक चुनावी स्टंट था भारतीय जनता पार्टी का, वो जबरदस्ती प्रेशर। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन भाई अगर पर्चे लीक हुए तो ये बड़ा सवाल तो है बेरोजगारों के लिए। सर उस टाइम शिक्षा मंत्री भी वही थे। पर्चा जो लीक हुआ है एक वास्तव में बेरोजगारों के लिए कुठाराघात है, लेकिन अब ये जो मुद्दा है सिर्फ राजस्थान के अंदर इसलिए उठाया जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है और जनहितैषी नेता हैं। अगर इनके साथ साथ इन मुद्दों को भी उठाया जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने अनुप्रति योजना में कोचिंग फ्री कर रखी है, 1 टाइम पेमेंट पे आप एग्जाम दे सकते हैं, जितने भी एग्जाम है आप दे सकते हैं, आने जाने के लिए बसों में व्यवस्थाएं सुविधाएं फ्री कर रखी हैं। जब भी कोई एग्जाम होती है बच्चों के लिए रहने की व्यवस्थाएं निःशुल्क की जाती हैं। रीट को एक महोत्सव के रूप में उन्होंने बनाया था, लेकिन रीट का महोत्सव बना और रीट का पर्चा लीक हो गया। वो कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हर जगह हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ चुनावी राज्य होने की वजह से राजस्थान में उस मुद्दे को हाईलाइट किया गया। अगर ऐसा लीक हुआ है, कुछ जो तत्व हाथ लगे हैं उनको उनके तह तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन हरियाणा है, एमपी में भी हो रहा है, हरियाणा में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, उनकी बातें नहीं की जा रही। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है चुनावों के मुद्दे को लेकर के। 2009-10-11 में भी पेपर लीक हुए हैं, आगे कहीं भी जानकारी नहीं है। मतलब अभी वोटों का जो हवाला चल रहा है ना, उसके कारण ये हाईलाइट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नमन कुमार। आपका नाम? मेरा नाम सत्यवान है। आपका? जाकिर हुसैन। हाँ, आपका? शिवराज। नहीं, एक मिनट में कोई नारा भाई, आप लोग कार्यकर्ता हो क्या कांग्रेस के? यहाँ पे लोग फिर ऐसी बात क्यों कर रहे हो? बीजेपी है ना सर, पेपर करवाती नहीं है तो क्या लीक होंगे? कांग्रेस ने अच्छी भर्ती निकाली है, अच्छा काम किया है। बीजेपी की विफलता है, तब ये ईडी भेज रही है और किसी को दबा रही है। ईडी आई थी, वहाँ पे कुछ नहीं मिला है, और डोटासरा जी अच्छे वोटों से जीतेंगे लक्ष्मणगढ़ से। लेकिन डोटासरा जी पर आरोप है शिक्षा मंत्री रहते हुए बहुत शिक्षा माफिया से उनका सर कोई अच्छा काम, बहुत सारे लोग जो पकड़े गए सबका उनका डायरेक्ट करना। सर कोई अच्छा काम करेगा ना तो उसके विरोधी होंगे। डोटासरा जी ने अच्छा काम किया है, कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम करने का ये मतलब भी तो नहीं है कि शिक्षा माफिया आपके सर बीजेपी के कितने नेता पर ईडी गई? ईडी जांच कर रही है तो अगर ईडी ने जांच किया, एक मिनट, जब ईडी जांच कर रही है और ईडी ने अगर अभी तक उनको छोड़ा, अगर ये दोषी होते तो ईडी उनको साथ लेके जाती। किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है, मान लो 2 महीने बाद ले जाएगी। कहने मात्र से नहीं हो जाता। जांच एसओजी की भी चल रही है, ईडी की भी चल रही है। गोविंद डोटासरा का इतना पक्ष क्यों रख रहे हो आप? नहीं, हम पक्ष नहीं रख रहे।
करेक्ट। हम उनसे किसी प्रकार से जुड़े हुए नहीं, लेकिन वजह क्या है, वजह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट देखते हैं। बिल्कुल। जैसे इन्होंने क्वालिटी बताई, उस पर आपने हामी नहीं भरी। जैसे ये नेगेटिव आप मेरा काम है काउंटर सवाल पूछना। अच्छा ठीक है सर, लेकिन जो इन्होंने कुछ क्वालिटी बताई थी वो भी आपको सुननी चाहिए थी ना। बताइए बताइए, इन्होंने सारे पॉइंट बताए थे, मैं आप उस भी पर वापस बताइए, मतभेद नहीं देना चाहता। आप भी बताइए, आप भी बताइए, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो यहाँ? मैं यहाँ सेकंड ग्रेड की कर तो रहा आप बताओ आपके हिसाब से, क्योंकि बाहर तो यही लगेगा ना कि हूँ। एक मेन पॉइंट है ना, हाँ। जैसे इस कोचिंग को वहाँ से लिंक कर रहे हैं। हाँ। आप यहाँ की अगर यूट्यूब पे भी एक क्लास पढ़ी है सब्जेक्ट की, मैं दूसरी कोचिंग में भी जाके आया था, पहले मैंने शुरुआत में क्लास ली है। आप मतलब इनको इस चीज से जज मत करो। मैं कोचिंग पे जा ही नहीं रहा हूँ अभी। मैं तो सरकार और मुद्दे पे अभी हूँ। मुद्दे पे आ रहा कोचिंग था। की जांच सरकार एजेंसी का काम है, मेरा काम नहीं है। आप जैसे अपोजिट क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं ठीक है आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप कम से कम क्वालिटी भी देखिए ना यहाँ की। टीचर से बात कीजिए, सीधा फैकल्टी। फिर आप देखो, मैं कोचिंग और उसकी फैकल्टी और उसकी क्वालिटी चेक करने नहीं आया हूँ। मैं तो जान रहा हूँ चुनाव में आप लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं यहाँ हजारों युवा, उनके लिए मुद्दा क्या है ये मैं जानने आया हूँ। और साथ में जाए हमारे लिए ये मुद्दा है, अगर हमें हमारा जो ये मुद्दा है, अगर जो पेपर लीक हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए अगर जो सरकार हमारे प्रति अगर अच्छा वो करेगी, वो सरकार को हम आगे बढ़ाएंगे इस चीज़ के लिए। अब वो हमको जो पेपर लीक ज़्यादा हो रहे हैं उस मामले में ही हम नहीं कह रहे कि कांग्रेस सरकार की जो पेपर लीक हो रहे हैं ये दोनों सरकारों में होते हैं, एक सरकार में नहीं होता सर, ये दोनों सरकारों में होता है। बीजेपी में भी ये मामला होता है, इस पेपर लीक का कांग्रेस में भी ये मामला होता है। हम ये नहीं कह रहे थे कि कांग्रेस में दोनों, हमारे लिए तो आप क्या चाहते हो इस बार, कौन सी सरकार चाहते हो? सर ऐसे सर ऐसे वो मतलब नहीं है, ऐसे जो हमारे लिए अच्छा भाई, लेकिन हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट बात से नहीं होगा। 25 तारीख को वोटिंग गवर्नमेंट में नियम वो थोड़ी होता है सर, गवर्नमेंट में ये होता है। या सरकार तय करोगे ना कि कौन सी सरकार? सर सरकार अच्छा चलो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, किस सरकार में चुनाव में कब नहीं होता भाई? कौन से बीजेपी होगी कांग्रेस होगी, उसमें भी पेपर लीक होते हैं। गवर्नमेंट में देख लो, हर स्टेट में देख लो, कोई सी भी स्टेट में देख लो आप, ऑल इंडिया में कौन से स्टेट में पेपर लीक नहीं हो रहे? यहाँ पे थोड़ी है कि राजस्थान में अलग से हो रहे। तो चाहते क्या हो, कहना क्या चाह रहे हो आप कि पेपर लीक हो रहा है, होते रहना चाहिए, कोई दिक्कत ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट में हो कब एक मिनट, हाँ। नियम बन रहे हैं ना, गवर्नमेंट में कैसे नहीं बने? भाई गवर्नमेंट कांग्रेस ही है तो नियम बनाए हैं यहाँ। अशोक गहलोत है, उन्होंने नियम बनाए हैं ना, बिल्कुल बनाए हैं। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो आप? फर्स्ट ग्रेड का। तो आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं, पर्चा लीक हुआ, नियम बनाए, बाकी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं? ऐसा नहीं, एक्शन होना चाहिए, जांच हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, जांच नहीं हो रही है। टाइम लगता है चीज में, आरपीएस में चेंजमेंट भी हुआ है। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव के मामले से तो हो रहा है सारा ये। आपका मुद्दा क्या चुनाव में वोट डालने से पहले? वैकेंसी होनी चाहिए और आगे पेपर की जो लीक हुआ है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए अच्छे से। थोड़ा पीछे रहो, कौन सरकार वैकेंसी आपके? बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए अच्छे से। नहीं, वो समझ क्या मिलना चाहिए, होना चाहिए, ये कौन सरकार करेगी? देखो गवर्नमेंट कोई भी करेगी सर, गवर्नमेंट कोई भी आ सकती है। आप किसकी सरकार चाहते हो? हम पे निर्भर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि सरकार कोई सी आए जो स्टूडेंटों की मांगों को पूरी करेगी, हम उस सरकार को लाएंगे। हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, आप बहुत बार बात कर चुके, एक मिनट बेटा, मैं आपकी बात समझ गया। मुद्दा ये है, एक मिनट रुकिए, प्लीज। देखो 25 तारीख को वोट है, आपके सामने 4, 5, 6 विकल्प होंगे ईवीएम में, तो आप तय करोगे ना कि हमें लगता है, कोई कह सकता है हमारी फला सरकार, फला पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, बेनीवाल, कोई भी सरकार हो। वो बात हम आपकी मान रहे हैं, लेकिन वो तो चल हम सोच लेंगे किसको वोट देना है, ये तो मन का वोट है किसी भी, लेकिन हमारे लिए प्रति जो अच्छा करेगा हम उसको वोट देंगे। कौन अच्छा किया आपके? सर ऐसे थोड़ी बहुत बताना होता है। चलो, तो जब बताना नहीं तो हमें कुछ समझ नहीं आता। हनुमान बेनीवाल की सरकार आनी चाहिए, आरएलपी की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस को देख लिया, अब की बार हनुमान बेनीवाल की तीसरा मोर्चे की सरकार में परिवर्तन होगा, वो बेनीवाल सरकार की करेगी। एक करके सत्ता में सबसे बड़ा परिवर्तन वो बेनीवाल सरकार करेगी, क्योंकि अत्याचार से युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ है ना, वो संघर्ष करेगा। बेनीवाल की सरकार आएगी। और सुन लिया, बहुत उत्साह से बोलो। क्या नाम है आपका? शिवराज। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड टीचर। अब देखो, सरकार बनाने के लिए 200 के असेंबली में 101 सीट चाहिए। हाँ, तो 101 पे बनेगी, 70-80 भी मिल जाएगा तो 30 कहीं इधर उधर से जुगाड़ करेंगे, लेकिन 101 चाहिए ना। तो सरकार तो कोई भी आदमी समझेगा कि हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बनेगा नहीं, नहीं बनेगा भाई, कुछ सीट जीत सकते हैं, जितनी भी हो जाए, 10 हो जाए, 15 हो जाए, 20 हो जाए, 5 हो जाए, सरकार तो नहीं
बनेगी ना, नहीं बनेगी, लेकिन सर किंग मेकर हनुमान बेनी वाला होगा राजस्थान हो सकता है, नहीं प्लीज ये नारेबाजी मत। लेकिन आपके लिए चुनाव मुद्दा क्या है? सर चुनाव में मुद्दा है कि किसानों का विकास हो। जैसे किसान बहुत तकलीफ में है सर, और जैसे स्टूडेंट है तो भर्ती भी निकले सर, भर्ती नहीं निकली, और हर भर्ती में बहुत टाइम लग रहा है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे सर जैसे रीट की भर्ती निकली वो 5-5 साल 3-3 4-4 साल से पूरी हो रही है, तो हम चाहते हैं जल्दी भर्ती निकले, जल्दी वो पूरी हो भर्ती। युवाओं के साथ हम ये चाहते हैं कि भर्ती क्या हो, भर्ती क्या होगी निष्पक्ष तरीके से हो। भर्ती सर सर हमारे हम चाहते हैं कि भर्ती जो हो निष्पक्ष तरीके से हो। एक भर्ती में 5-5 साल लग जाते हैं। जैसे आरएस की है तो आरएस की 2021 में नोटिफिकेशन निकलता है और 2024-25 लग जाते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि यूपीएससी की तर्ज पर इसमें कुछ कानून कायदे बनने चाहिए। कानून कायदे ये बनने चाहिए कि कुछ जैसे नोटिफिकेशन निकले उसके 1 साल के अंदर अंदर उनको ज्वाइनिंग भी दे दी जाए। और जैसे गहलोत सरकार है उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ये कांग्रेस में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। हम ये जैसे हम हमारे क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में राजेंद्र राठौड़ है, चूरू से हूँ मैं, तो चूरू से है तो वहाँ देखते हैं कि 6 बार या 7 बार से वो जीतते आ रहे हैं, लेकिन विकास की बात करें तो विकास ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम ये देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में कौन नेता क्या कर रहा है, उस आधार पर हम वोट देंगे। तो राजेंद्र राठौड़ इतने बड़े नेता हैं, 5 बार जीते, हालांकि इस बार तारानगर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो आपके हिसाब से विकास नहीं हो रहा है। चूरू का विकास नहीं हो ना, कौन विकास? तो हम ये नए चेहरे देखेंगे। अब जैसे कांग्रेस है तो हम देखेंगे कि जैसे सचिन पायलट है, सचिन पायलट को अब वो मतलब ये पेपर लीक मामला, वो भी इस चीज़ के लिए मुद्दा उठा रहा है, इस चीज़ के लिए। तो सचिन पायलट वो भी अच्छा काम करने के लिए राजस्थान में, इस चीज़ के लिए हम ये भी बोलना चाहते हैं। आप किसकी सरकार चाहते हो? हम कांग्रेस सरकार चाहते हैं सर। आप किसकी देखो कांग्रेस क्यों? कांग्रेस अच्छा काम किया है। कि गरीब परिवार है जो 2 लाख का इलाज नहीं करा सकता सर, जो 1 लाख का इलाज नहीं करा सकता, आज वो 25 लाख तक इलाज फ्री करा सकता है। उन्होंने एक जो गैस सिलेंडर केंद्र सरकार ने 1000 रुपये 2000 रुपये कर दिए हैं, आज वो सिलेंडर गहलोत सरकार ने जो जरूरतमंद है उनको 500 रुपये में कर दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है कि सर, तो इस आधार पर हम देखेंगे सिलेंडर है, जैसे फूड किट दे रहे हैं वो एक वो जो, लेकिन नौकरियां तो कम है ना, नौकरियां कम मिल रही है। जैसे किसी ने कहा वैकेंसी नहीं निकल रही है, लेकिन निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही ना। जो लोग है ना सिस्टम में वो गलतियां कर रहे हैं, नौकरियां तो निकली। अभी आप मानते हो लोग की गलती? अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनको सुधारना चाहिए, उनके कानून कायदे बनाने चाहिए। विधानसभा में कुछ ऐसे रूल एंड कायदे होने चाहिए कि उनके अलावा और कोई भी अगर गलती करे तो उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। तो रूल एंड कानून कायदे बनने चाहिए। आप क्या सोचते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार द्वारा जो स्कीमें चल रही है, जैसे कि चिरंजीवी दुर्घटना बीमा है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है, और ये बहुत ही अच्छी योजना में लागू हुई है। और आगे भी मैं चाहता हूँ कि अशोक गहलोत द्वारा ये राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं, और आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, आप चुनाव आ रहे हैं तो कांग्रेस सरकार आ रही है। कैसे आ रही है भाई? मोदी जी का पोस्टर पूरे राजस्थान पटा हुआ है, मोदी जी यहाँ पूरी ताकत लगाएंगे। मोदी जी मतलब एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और मोदी सहित सभी गृह मंत्री, वित्त मंत्री सब रैलियां कर रहे हैं, लेकिन रैलियों से कुछ नहीं होता है। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से राजस्थान में कांग्रेस सरकार। क्या करो? कांग्रेस जी तो बीजेपी बने। ये नहीं है कि मोदी का पर्चा यहाँ ले रहा है तो वो काम बोलता है, काम किसी ने अच्छे किए। मोदी जी ने तो इतना काम किया, बताते हैं दुनिया विश्व गुरु भारत बन गया, लेकिन एक आम आदमी के लिए तो बहुत चीजें, वहाँ 370 हट गया, बन गया, लेकिन वो हमारे क्या काम आया? हमारे तो जैसे टाइम पे हो कभी अयोध्या 4 साल में जाए तो वो क्या आएगा? हमारे घर में मान लो नौकरी होगी ना, फ्री में नौकरी लगेगी ना, नौकरी लगेंगे तभी होंगे, अच्छी नौकरी होगी, अच्छे सेटल होंगे तभी अयोध्या जाएंगे, जा पाएंगे ना। चलिए, तो ये रोजगार का सवाल है। अब जरा पीछे कुछ और लोग है, सरकार गठबंधन की हो जाए मान के। आपने बात की? नहीं, मैं तो आपसे बात हो रही है? मोदी का फैन है भाई। तो अच्छी बात है, तो बोलो क्यों फैन है? बता के जाओ। बता दिया तो बताओ, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो? बताओ क्या तैयारी कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो? जाओ ना, तो बताओ क्यों फैन है वो, बताओ क्यों फैन है ये बताओ। बोल दे बताओ, जो बोलना है बोलो। क्या चाहते हो आप? राजस्थान में चाहते हैं कि पायलट आए, बस ये चाहते हैं पायलट आए, और क्या वही अच्छा काम कराएगा इस चीज़ के लिए ये बोल रहे हैं। तो वो भी मजबूत नेता, उसको भी एक बार नई युवा नेता को भी आना चाहिए उसके लिए, क्योंकि वो भी
भी बहुत अच्छा काम करा रहा है राजस्थान के लिए, इसलिए हम चाहते हैं सचिन पायलट हो रहा है एक बार। है क्या? नहीं, मोदी सरकार है। हाँ, अब इधर 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 इनसे जिनसे नहीं बात हुई उनसे। हम तो अनपढ़ है, हमें कुछ पढ़ना ही नहीं आता। अच्छा, आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सेकंड यहाँ पे मैं काम करूँ जूतर दुकान पर। सीरियस मुझे पता नहीं इस चीज़ का, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। इनके बारे में बताओ। अरे मैं यहाँ पे चाय की दुकान पे रखा हूँ, मेरे को पैसे देते हैं वो। चलो कैंटीन में रहता आप हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? अरे यार तुम लोग सब मजे मत लो। ये किस चीज़ के हैं? दोनों फर्स्ट एड फर्स्ट ग्रेड के मजे ले रहे हैं। एक इनसे और कर लीजिए। हाँ सर, हाँ सर, इनसे बोलिए। आप हम लोग आए हैं दिल्ली से, पत्रकार हूँ मैं, ऐसे समझने के लिए कि यहाँ जो लड़के आते हैं इतनी कोचिंग कर रहे हैं हज़ारों खर्च करके, उनके लिए चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा थी है कि बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है और जो बार बार पेपर लीक की घटना बढ़ती जा रही है, यही मुद्दा है। अगर युवाओं के साथ न्याय नहीं होगा तो युवा सबसे बड़ा मुद्दा तो पेपर लीक है सर। कांग्रेस हो, बीजेपी कोई भी हो, हमें कोई किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। युवाओं को चाहिए न्याय, पेपर लीक नहीं होने चाहिए। कितने हाँ, जो भर्ती में टाइम लग रहा है वो कम होना चाहिए और युवाओं को मतलब ये जो रोजगार है वो उचित मिलना चाहिए। तो पेपर लीक तो मान लो 16, 17, 18 बार बीजेपी का थी, 19 बार हो गया, तो अब तो चुनाव है 25 तारीख। बीजेपी के टाइम में तो चुनाव में हुआ किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं हुआ गया। एक बीजेपी देखो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कानून सबके लिए लागू होते हैं, बनते हैं कानून। तो कानून अच्छे से बनाना चाहिए और रूल्स और रेगुलेशन से काम करना चाहिए। पेपर के बारे में जब पेपर लीक हुआ उसके बारे में काम करना चाहिए। गवर्नमेंट कोई सी भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, काम करेगा, पर रूल्स रेगुलेशन से काम करना चाहिए। समझ गया। तो आप क्या चाहते हो इस बार, बदलाव चाहते हो या वापसी चाहते हो सरकार की? हमारी सरकार कोई हो, हमें तो क्यों? अरे कोई हो, एब्स्ट्रैक्ट बात नहीं, मैं सीधा पूछना चाह रहा हूँ। 25 तारीख चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, खुल के बोलो। ये बदलाव होना चाहिए, बदलाव है, बदलाव कोई सी भी हो। हाँ, बगैर बदलाव के ये संभव नहीं है। चलो ठीक है, अब इधर आते हैं हम। ये इन लोगों से बात हुई है? आप भी यहाँ कोचिंग में हो? हाँ। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मैं फर्स्ट ग्रेड की लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर। अच्छा, तो फर्स्ट ग्रेड टीचर ही हुए ना, उनको लेक्चरर बोलते हैं। तो आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? मेरे लिए तो ये मुद्दा है कि देखो, ज़्यादातर जो सरकारें आती है ना, वो आती हैं जात पाति के नाम पर। तो इन चीज़ों के बजाय सरकार को डेवलपमेंट और बेरोजगारी के बारे में सोचना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ। तो कौन सरकार ऐसा सोचेगी? कोई भी नहीं सोचती है। सब अपना जेब भरते हैं और 5 साल में एक बार शक्ल दिखाते हैं, भाग जाते हैं बस। तो अब तो चुनाव है, तो क्या तो अब शक्ल दिखाएंगे। तो आप क्या सोचोगे इस बार? मैं तो नोटा पे देता हूँ। अरे नोटा तो क्योंकि बर्बादी है ना। क्योंकि सर वो कोई लायक नेता है ही नहीं, मेन बात ये है। मोदी जी हैं? कोई भी नहीं है। अरे इतने बड़े सब बराबर है। मोदी जी हैं सर, सब बराबर हैं। वो विश्व गुरु हैं, वो सब दिखावा है सर, मैं बता दूं। चलो, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? फर्स्ट ग्रेड की। फर्स्ट ग्रेड टीचर। हाँ। तो कहाँ से पढ़ाई हुई आपकी? हमारी पढ़ाई राणौली से हुई है। तो यहाँ कितने ज़िले के, बहुत सारे ज़िले के यहाँ लोग आते हैं? हर जिले के हैं यहाँ। हाँ, तो चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए? चुनाव में देखो, कांग्रेस ही आनी है फिर से, क्योंकि कांग्रेस ने की ईडी, हमारी कोचिंग पे ईडी आई है 2-3 बार, पर ईडी को कुछ नहीं मिला। हमारी कांग्रेस सरकार है वो एकदम स्वच्छ, एकदम निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है और हमारी कोचिंग बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। उनको बहुत ज़्यादा सिलेक्शन देने के कारण लोगों को लग रहा है कि पेपर के कारण इनका सिलेक्शन हो रहा है, पर रियल पेपर है ना, कोचिंग के टेस्ट का पेपर है। यहाँ ऐसे लोग कह रहे हैं कलाम कोचिंग वाले से कनेक्शन था गोविंद डोटासरा का, और ये सब शिक्षा माफिया वाले मिलके पर्चे लीक कर रहे थे। तो 8 घंटे ईडी आके गई है डोटासरा जी के घर पे, उनको मिला तो नहीं फिर कुछ। अगर उनको मिलता तो आते, वो ईडी दल नहीं है, वो टीडी दल है। सही बोल रहे हैं। ये तो अशोक गहलोत का बयान पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल है, तो सही बोल रहे हैं। हमारे गहलोत सर है जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो एकदम सही बोल रहे हैं कि वो टीडी दल ही है जो हर कहीं आ जाती है। उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि यहाँ कुछ मिल रहा है तो 3 बार आने का मतलब क्या है? या तो उनके पास दिखाओ कुछ, अगर उनके पास पर्चा लीक आपके लिए मुद्दा नहीं है मतलब? नहीं, कोई पर्चा लीक नहीं हो रहा। कलाम कोचिंग एकदम सही है। पर्चा लीक 15 बार 17 बार पर्चा लीक हुआ 5 साल में। कलाम कोचिंग कोई मुद्दा बनाने का, कलाम कोचिंग की बात नहीं करो, पर्चा लीक तो 15 बार हुआ है। हाँ ये तो रीट का हुआ, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को हुआ, कांस्टेबल का हुआ, लाइब्रेरियन का हुआ, एसआई का हुआ, और गिनाऊं? हाँ, तो ये कौन सी सरकार में नहीं हो रहे और इनको टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? ये टारगेट बनाने वाली तो गलत है। टारगेट नहीं बनाना चाहिए इनको। और डोटासरा जी के घर पे आए हैं तो इनको कुछ मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? सचिन यादव नाम है मेरा। तो क्या चाहते हो इस बार आप? इस बात में ये चाहता हूँ सरकार रिपीट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? राजेश। राजेश, तो आप क्या चाहते हो इस बार?
मैं चाहता हूँ कि पेपर लीक पे राज्य सरकार का भी, और जब ये ईडी आई है यहाँ पर तो कोई खास टाइम पे नहीं है ये। ईडी को आना चाहिए जब पेपर लीक की बात उठी थी, जब ओके देर से आई, देर से आई है। टाइमिंग मुद्दा है, टाइमिंग मुद्दा है। हाँ। चुनाव की टाइम ये क्यों आ रहे हैं, उनको क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है, ये तो गलत बात है। ये अब जैसे छात्र बोल रहा है कि ईडी अगर आई तो चुनाव के साथ वक्त क्यों आई, और ये एक सवाल है कि जब चुनाव में 1 महीने रह गए तब ईडी की कार्रवाई, और ये बार बार बात होती है कि जहां विपक्षी शासित सरकारें हैं या गैर बीजेपी सरकारें हैं वहां ईडी और सरकार की बाकी एजेंसियां इनकम टैक्स और सीबीआई जाती है। वही आरोप अशोक गहलोत ने लगाया जब ईडी के छापे पड़े, चाहे गोविंद डोटासरा के घर पर या और 11-12 जगह, एक हुडला निर्दलीय विधायक थे जो कांग्रेस में, उनके यहाँ छापे, वही आरोप वही ये छात्र कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर दिल्ली से हम सब लोग जानते हैं कि 15 बार पर्चे लीक हुए राजस्थान में 5 साल में, तो क्या पर्चा लीक मुद्दा इनके लिए है या नहीं, और अगर लीक होने के बाद भी इनकी राय क्या है चुनाव के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में। आप एक मिनट, ये बच्चियां चली गई, लड़कियां बात नहीं कर रही हैं, आधी आबादी। हाँ भाई साहब बोलिए। कुछ ही नहीं तो सर, आप बताओ, मतलब आपके लिए चुनाव क्या मुद्दा है? बस वही मुद्दा है, वापस कांग्रेस आएगी सरकार में। तो क्यों कांग्रेस आएगी यार, कैसी आएगी? बीजेपी क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी, नहीं। अरे मोदी जी इतना प्रचार करेंगे, अभी सचिन, हमारे सचिन भाई ने बोल दिया ना वो ईडी के बारे में, बस वही है। ईडी के बारे में बोल दिया ना हमारे सचिन भाई ने, वही हमारा मुद्दा है बस। सचिन भाई नेता है आपके? हैं? नेता है? नहीं है, भाई है। तो क्यों बीजेपी क्यों नहीं? नहीं बीजेपी नहीं है। आप क्या सोचते हो? आप भी पढ़ाई कर रहे हो? क्या करो? मैं पढ़ाई करूँ, काम काम करूँ तो काम करो। चलो, आप पढ़ाई कर रहे हो किस चीज़ की? फर्स्ट ग्रेड RPS। तो आपके लिए चुनाव में क्या मुद्दा है? वही बेरोजगारी वाला मुद्दा। हाँ, आपके लिए क्या मुद्दा है? वही बेरोजगारी की 5 साल में एक बार भर्ती हो रही, तो ऐसी सरकार का भी हम क्या करेंगे? हाँ, तो क्या करेंगे बताइए? अब तो वोट है सरकार आपके पास। चेंज करनी पड़ेगी, यही है मेरा तो मकसद। तो कौन सी सरकार चाहते हो? बीजेपी सरकार चाहते हैं। देख लेना पिछले 5 साल का भी, कि 2 सेकंड ग्रेड, 2 फर्स्ट ग्रेड, 2 थर्ड ग्रेड। इस सरकार ने क्या दिया? 1 फर्स्ट ग्रेड, 1 सेकंड ग्रेड और 1 थर्ड ग्रेड। लेकिन जैसे ये लोग कर रहे हैं, हाँ बोलो, इनका जवाब दो। देखो सर, सरकार बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि हम भी जानते हैं कि कच्चा बदलने से दस्त नहीं रुकते, ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये है ना, कोई मुद्दा नहीं है कि सरकार चेंज होने पे पेपर लीक रुक जाएंगे। बीजेपी के सरकार में भी हुए हैं, दवा लेनी पड़ती है दस्त रोकने के लिए। हाँ, दवाई लेनी पड़ती है। हाँ, दवा लेनी, दवा का काम कर रहे हैं कर्मचारी पेपर लीक कर रहे हैं कि नेता नहीं कर रहे। ये बात हमको समझनी चाहिए, और सरकार पे ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए हमें। नहीं, लेकिन ऐसी थोड़ी होगा। जिम्मेदार शिक्षा मंत्री होगा, जिम्मेदार मुख्यमंत्री होगा, मतलब सारी चीज नीचे हो रही है, पर्चा लीक हो रहा है, करप्शन हो रहा है, माफिया पकड़े जा रहे हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, ऊपर वाले हम तो जिम्मेदार सरकार तो ये गुजरात की माने तो गुजरात में पेपर लीक नहीं हो रही क्या? गुजरात में भी वो काफ़ी सारे पेपर लीक हो रहे हैं, हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं। तो राजस्थान को मुद्दा बनाकर कांग्रेस के 2 पार्ट हो रहे हैं, इनका भी ये फ़ायदा उठा रहे हैं। इन चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। यही मैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं बने? कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं है, बस हमारे लिए बहुत वैकेंसी करवाई गहलोत सर ने। सब स्टूडेंट है सर, यहाँ पर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। आपसे बात हो गई ना शायद हमारी पिछली बार। तो ये सब यहाँ जो लोग बोल रहे हैं गोविंद डोटासरा का इतना पक्ष रख रहे हैं, उनका घर आसपास है क्या कहीं? नहीं, यहाँ नहीं है। उनका लक्ष्मणगढ़ में है सर, उनका विधानसभा। यहाँ तो वैसे तो घर है, वैसे नहीं है, यहाँ वैसे नहीं है, प्रॉपर घर तो लक्ष्मणगढ़ में है। और सीकर इसलिए मैं आया क्योंकि सीकर का जिक्र बार बार होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के संदर्भ में तो होता है, चूंकि कितने हजार छात्र होते होंगे यहाँ पे सीकर में हर कोचिंग में। हमारी कला में देखे तो 5-10 हज़ार 2 लाख बच्चे पढ़ने आए हैं हर डिस्ट्रिक्ट के। बाहर से 2 लाख है, लाख से 2 लाख छात्र, 2 लाख छात्र आते हैं हर तरह के एग्जाम के लिए। जी है, नीट है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, बाकी हर तरह के एग्जाम के लिए। तो इसलिए मैं सीकर आया। और दूसरा, ऐसे भी चूंकि गोविंद डोटासरा की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनकी सीट सीकर जिले की एक सीट है। सीकर जिले का अगर राजनीतिक मायने समझेंगे तो 8 सीटें हैं सीकर जिले में। पिछली बार शेखावटी के 3 जिलों में से एक सीकर है, चूरू और झुंझुनू। और सीकर में 8 सीटों में से पिछली बार कांग्रेस ने 7 सीटें जीती, 1 निर्दलीय। इस बार क्या होगा बहुत अहम है। और साथ में एक सीट यहाँ से लक्ष्मणगढ़ नाम है शायद उनका, लक्ष्मणगढ़ यहाँ से 40-50 किलोमीटर आगे है, जहां से गोविंद डोटासरा यहां से उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और गोविंद डोटासरा के यहां भी 4 दिन पहले ईडी पहुंची थी। और ईडी इसलिए पहुंची क्योंकि आरोप लगा कि पेपर लीक घोटाले में जो लोग थे, जो माफिया थे, जिन्होंने लीक किया, जो पूरा गैंग था, जो नेक्सस था, उस नेक्सस का रिश्ता गोविंद डोटासरा से है, ऐसा बीजेपी के लोगों को कहना है। बीजेपी के आरोप हैं। क्या समन तो 2 साल पहले जारी किया था ईडी ने, लेकिन अब ईडी 2 साल बाद में जो चुनावी माहौल है
कुछ किया नहीं, एसओजी ने कुछ किया नहीं, इसलिए अब निकल आप गए। किस चीज की तैयारी कर रहे हो? हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इसी कलाम में। हाँ, कलाम में कर रहे हैं। आप सर कॉलेज लेक्चरर की, हैं? कॉलेज लेक्चरर थोड़ा थोड़ा पीछे हटो, कैमरा है उधर। हाँ सर, बताओ आप क्या बोल रहे हो? एक्चुअल में मुद्दा ये है कि हाँ। जब ये बोल रहे हैं कि ईडी इलेक्शन टाइम पे क्यों आई, जब एसओजी ने कुछ किया नहीं, पेपर लीक होता है कि होता रहता है, सब जगह होगा तो आप भी लीक करोगे क्या? ये थोड़ी होता है कि सब जगह हो रहा है तो हम भी लीक करेंगे। और कार्रवाई कुछ की नहीं, इसलिए ईडी को आने की जरूरत पड़ रही है। जब तुम किए होते 5 साल में कुछ कोई कार्रवाई, एसओजी ने कुछ नहीं किया, पकड़ते हैं 4 महीने बाद जमानत पे आ जाते हैं, तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा? और ये बात तो है। बताओ, इसका जवाब दो। क्या बताऊं? भाई ये कह रहे हैं ना कि भाई कार्रवाई नहीं होगी। ईडी ने सर कार्रवाई भी की, पकड़ भी लिया उनको, तो उसके बाद तो कोर्ट का काम होता है ना, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करे? उसमें जारोली साहब कहाँ हैं? जारोली साहब बाहर आ गए, क्या करे? आरपीएससी भ्रष्टाचार है पूरा। आरपीएससी में ऐसे सदस्य को नियुक्त किया अशोक गहलोत ने जी, वो खुले आम जातिवादी कर्नल केसरी सिंह जाट गुजरों को पल निकाली बकता है पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए। पेपर लीक होगा इंटरव्यू में, फिर क्या फायदा? जब एक इंसान यही सोच के बैठा है कि मूल ओबीसी में इनको ये करना है, ये करना है, तो फिर वो इंटरव्यू में देगा क्या? ये एक तरह से मतलब एक जातिवाद को बढ़ाने का एक अशोक गहलोत का मतलब वो है कि वो हमेशा से ऐसा ही करता है। एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा दो, किसी विवादास्पद आदमी को मतलब उस पोस्ट पे बिठा दो, कहाँ जरूरत थी? राजपूत समाज में कोई योग्य आदमी नहीं है उसके अलावा जिसको बिठाते, और मतलब हमें डर नहीं रहता। अब हमें डर रहे है कि भाई वहाँ कभी इंटरव्यू देने को मौका होगा तो हमें मतलब हम अपनी जात बताने से डरेंगे। आपका क्या नाम है? मुकेश मिर्धा। मुकेश मिर्धा। हाँ, मिर्धा। ओके, आप क्या सोचते हो चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? सर, चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं के लिए बस एक ही चीज़ होती है, रोजगार और वैकेंसी का निष्पक्ष रूप से जो मतलब वैकेंसी निकलना, और जो परीक्षा की रणनीति होती है उस पर सटीक तरीके से काम किया जाए। लगातार दोनों सरकारें रिपीट होती आई है, राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस, उन दोनों का मुद्दा यही है कि इस बार हमने लूट लिया, अब की बार आप लूट लो। तो इसमें मुद्दा यही निकल के आता है कि जब भाजपा सरकार आती है तो भी बड़ी संख्या में मतलब वैकेंसियों में भ्रष्टाचार होता है, पेपर आउट का लगातार मुद्दा बनता रहता है, और यही चीज़ें कांग्रेस सरकार में वापस रिपीट हुई है। लगातार हर वैकेंसी में 3rd ग्रेड से लेके एलडीसी, जेएन, एएन, एक्सएन जितनी भी वैकेंसी निकली है 3rd ग्रेड की निकली हो, चाहे कोई भी निकली हो, चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हर सरकार के अंदर भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। क्योंकि इनको पता है कि दूसरा मुद्दा हमारे सामने, अगर इसका ऑप्शन जनता के पास है नहीं, मौका है कि बारी बारी लूटो, जिसे अभी पीछे मुद्दा बना था कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है। कहीं ना कहीं मीडिया में ये चीज़ें भी निकल के आई थी कि इसको भाजपा से मतलब वसुंधरा राजे से समर्थन मिल रहा है। तो मुद्दा यही बन के आ रहा है कि अगर वसुंधरा राजे से समर्थन मिल रहा है तो मतलब यही हुआ कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुद्दा है मेरा चुनावी मुद्दा ये है कि ये 70-80 साल के युवा ये एमएलए एमपी बनते ये देश को नहीं बदल सकते, देश को बदल सकते हैं युवा ही। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हर पार्टी में मिलेंगे आपको, जैसे रविंद्र सिंह जी भाटी है, उन्होंने रिसेंटली बीजेपी की पार्टी ज्वाइन की। हाँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, वो बहुत अच्छे इंसान है और वो बहुत सपोर्टिव है। ऐसी विपक्षी पार्टी कांग्रेस में देखे तो कांग्रेस पार्टी में मुकेश जी भाकर लाडनू के विधायक हैं, तो उनको कहीं भी हेट नहीं मिलेगी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मेरा चुनावी मुद्दा यही है कि जितने भी युवा आए तो युवा ही देश को बदल सकते हैं। ये 70-80 साल के वृद्ध लोग ये सीएम बन के ये भ्रष्टाचार कर सकते हैं। चलो अब इधर जरा, आप लोगों से बात हुई हमारी? चलो आप भी यहाँ? हाँ जरूर सर। किस चीज़ के? हम फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से। तो आपके लिए चुनाव क्या मुद्दा है? चुनाव एकदम बढ़िया मुद्दा है। हम गहलोत सरकार बनाना चाहते हैं और एक याची था कि बड़ी भर्ती निकालने के लिए एक कांग्रेस को अपना वोट देना चाहते हैं अब की बार। अरे तो बड़ी भर्ती तो कांग्रेस ने 5 साल में निकाली नहीं। हमारा तो नंबर आया नहीं ना, क्या करे बड़ी निकालने से। तो पर्चे लीक हो रहे भाई। तो पर्चे सर लीक नहीं हो रहे हैं, जो क्वालिटी है वो क्वालिटी के साथ में आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। कलाम कोचिंग हो चाहे कोई सी भी कोचिंग हो। कोचिंग का मैं क्यों आरोप लगाऊं? मैं लगा रहा हूँ, एजेंसी का काम है। लेकिन पर्चे तो लीक हुए। पर्चे लीक मेरे सर इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, मतलब मैं ज्यादा पर्चों के बारे में मैं अपनी मेहनत पे जुनून रखता हूँ। क्या पर्चू में कितना आ जाएगा पर्चे? तो जैसे 50, रुको सर एक बार आप रुको, 50,000 की भर्ती है तो पर्चे आके कितना आ जाएगा? 4,000 पे आ जाए, बाकी तो शेप है। हम 46,000 पर ही खेल लेंगे, खेलना होगा तो पर्चों वर्चों में हमारा कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। सरकार ने बढ़िया काम किया है और हम कांग्रेस सरकार को वापस रिपीट करना चाहते हैं अब की बार। मुद्दे सरकार तो सर कांग्रेस की आ रही, वापस रिपीट हो रही है, 101 सीट परफेक्ट आ रही है। और सरकार रिपीट होने के बच्चों का बहुत भविष्य सुधरेगा क्योंकि नई नई वैकेंसी और निकलेगी। चलिए बहरहाल, तो ये कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म हो गया, अभी अंदर चल रहा है? अभी शाम का वहाँ तो क्लासेस चल रही है, अभी सब क्लास 8 बजे तक क्लास चल रही है। 8 बजे तो यहाँ अभी जो क्लास भी चल रही है टीचर वाली ही क्लास? टीचर वाली है।
सकने वाली है इसमें तो। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है बगल में, वहाँ भी जाएंगे। और मकसद मेरा है कि चूंकि सीकर गढ़ है कोचिंग का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और पेपर लीक का मुद्दा जब चर्चा में आता है तो सीकर का, जयपुर का, कोटा का जिक्र होता है। और इसलिए मैं ख़ास तौर से जयपुर से सीकर आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के युवाओं, छात्रों और उन लोगों से बात करना चाहता था जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, और ये समझना कि उनके लिए चुनाव का मुद्दा क्या है। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।